आज आपके लिए लाए हैं प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जानते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं 5 या 8 नंबर में। क्या कह रहा है, एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए या कम से कम एक हल कर ले, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करने को कह रहा है सवाल। और आप अंसाल में भी देख सकते हैं, ये देखिए ये कितनी बार है, 2016, 18, 24। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अंसाल में भी एक बार कंफर्म कर लें कि आता कि नहीं। देखो ए आया हुआ है, यही प्रश्न है। एक प्रश्न को ए तथा बी स्वतंत्र रूप से ए और ए कम से कम हल कर लें, इस बात की प्रायिकता। देखो 5 मार्क्स में आया हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जो है एग्जाम में मतलब आते ही आता है, समझ लो। इस पैटर्न के 2-3 सवाल हैं, उनको कराएंगे आज की वीडियो में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। तो सबसे पहले क्या डाल लेंगे, हल डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे, हल डाल लेते हैं। अब कह रहा एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेना है दिया है। क्या लिख लेना है, दिया है। लिख लेंगे ए द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता दे रखी है हमको। कितनी दे रखी है, 1/2। तो लिख लेनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी, 1/2। और बी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। अब पहला सवाल कह रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहली ये प्रायिकता बताओ कि उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए। तो उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए मतलब ए भी ना हल कर पाए और बी भी ना हल कर पाए। तो अभी प्रश्न ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता कितनी है, ए है। तो ए के प्रश्न ना हल कर पाने के लिए तो उसको बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बार। ऊपर बार लिख देंगे। ये क्या हो जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है, 100%, 1। और उसमें से ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 - 1/2। पी ए की वैल्यू इतनी है। तो पी ए बार कितना आ गया, पी ए बार आ चुका है हमारा 2 बन जा 2, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2। मतलब ए के प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता 1/2 हो गई। ऐसे हम निकाल लेंगे कि बी के प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होती, मतलब 1 पी भी कर देंगे। यहाँ से 1 और बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/3। 3 1 कम 3 और उसमें से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी के प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता। अब वो कह रहा था उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए, मतलब ए भी ना हल कर पाए और बी भी ना हल कर पाए। ठीक है, तो पहला निकालेंगे, क्या प्रश्न ना हल हो पाने की प्रायिकता, हो पाने की प्रायिकता। मतलब ए भी ना हल कर पाए और बी भी ना हल कर पाए। इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इसको लिख दोगे तो अच्छी बात है और ना लिखो तो कोई बात नहीं है। मतलब ए भी नहीं हल कर पा रहा है और के लिए आता इंटरसेक्शन, और के लिए क्या आता, इंटरसेक्शन। बी भी नहीं हल कर पा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। कब, जब घटनाएं हमारी स्वतंत्र होती हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं। ठीक है, तो मतलब कहने का प्रश्न ना हल हो पाने की प्रायिकता। अब देखो ये सब ना नौटंकी तो कुछ नहीं, ऐसे समझ लो प्रश्न नहीं हल होना चाहिए। इसका मतलब ए भी ना हल कर पाए, तो ए भी ना हल कर पाए मतलब 1/2 और के लिए आता है गुणा, बी भी ना हल कर पाए तो बी भी ना हल कर पाए मतलब 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है।
ये क्या हो जाएगा आंसर पहले सवाल का। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कम से कम एक हल कर ले, इसकी प्रायिकता बताओ। कम से कम एक हल करने की प्रायिकता, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ अब लिखते हैं कम से कम एक हल प्रश्न लिख देते हैं। कम से कम एक प्रश्न हल कर ले, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता मतलब प्रश्न हल हो जाना चाहिए। कम से कम एक प्रश्न हल कर ले, इसका मतलब क्या है, या तो वो ऐसे कह देता कि प्रश्न हल हो जाए इसकी प्रायिकता बताओ, या कम से कम एक प्रश्न हल कर ले। तो प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/3, और एक में से 1/3 हटा दें तो प्रश्न हल हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और ए कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/3। मतलब प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता ए है, तो हल होने की, जब भी ना होने की हो और हल होने की निकालनी हो तो एक में से घटा दो। मतलब किसी काम को करने की प्रायिकता समथिंग कुछ भी है तो ना करने की 1 में से घटा दो तो ना करने की आ जाएगी। तो यहाँ प्रश्न हल होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/3, तो ए कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो गया होगा कि गुरुजी और कोई तरीका नहीं इसको करने का, प्रश्न हल होने की प्रायिकता ए थी तो ना हल होने की प्रायिकता ए है तो हल होने की प्रायिकता ए। अब हल होने की प्रायिकता ए है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए ने कर लिया हो बी ने ना किया हो, प्लस बी ने कर लिया हो ए ने ना किया हो, या दोनों हल कर लें तब भी। और यही ये बात होती है, चाहे तो ऐसे कर लो अथवा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम कैसे अगर करना चाहें तो देखो, कम से कम एक प्रश्न हल कर ले इसकी प्रायिकता, तो कैसे करेंगे गुरुजी, ऐसे करेंगे कि ए हल कर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी ना हल कर पाए, बी ना हल कर पाए, तब भी तो प्रश्न हल हो जाएगा। अथवा के लिए आता है जोड़, ए ना हल कर पाए और बी हल कर ले तब भी प्रश्न हल हो जाएगा, अथवा ए भी हल कर ले और बी भी हल कर ले तब भी प्रश्न हल हो जाएगा। अब इस सब में आप अगर वैल्यू डालेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 2/3 है। आप करके देख लें, चाहें तो एक बार लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार पी बी बार देखो कितनी है 2/3, तो 2/3 लिख देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बार कितनी है 1/2, और पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पी बी हमारी ए थी 1/3, देखो पी बी कितनी थी 1/3, तो 1/3 प्लस पी ए इंटू पी ए की वैल्यू कितनी थी 1/2 थी, और पी ए की वैल्यू 1/3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबके देखो हर समान कर लेते हैं, यहाँ भी 6 ऐसे बना लेते हैं। तो 2 एकम 2/6 प्लस 1 एकम 1/6 प्लस 1 एकम 1/6, तो 2 2 4/6, और 4/6 का मतलब 2/3, यही आंसर आ गया। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो ऐसे ज़्यादा करना आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी क्या है, एकदम सिमिलर है। कह रहा है किसी प्रश्न को तीनों छात्रों ए बी सी के द्वारा हल करने की प्रायिकताएं इतनी हैं, तो किसी से भी प्रश्न ना हल होने की और प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बतानी है। तो हमने लिख लिया, दिया है छात्र ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/2, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है 1/5, और सी की 1/10। तो छात्र ए प्रश्न ना हल कर पाए तो उसके लिए बोलते हैं बार, मतलब काम होने की और ना होने की। होने की दे रखी तो 1 माइनस में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो ना होने की, जब भी ऐसा दे रखा हो, ठीक है। तो छात्र द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता ए द्वारा इतनी, बी द्वारा 1 माइनस 1/5 तो 4/5 हो गई, और ऐसे सी द्वारा 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10 आ गई। अब पहला कह रहा है कि किसी से भी प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता बताओ, तो जो पहला हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा, किसी से भी प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता,
प्रायिकता क्या हो जाएगी, कोई भी प्रश्न ना हल कर पाए मतलब ए भी ना हल कर पाए और के लिए गुणा, बी भी ना हल कर पाए और सी भी ना हल कर पाए, यही तो होगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/10, 4/5 इंटू 9/10, सबकी वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से। सॉरी देखो ए बार की वैल्यू कितनी थी 7/10, बी बार की इतनी एंड सी बार की इतनी, ये डाल दिया। अब यहाँ से अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ कट रहा है तो हम देख रहे हैं कि 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, बस इतना ही कटेगा। और यहाँ से ये कट जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, बस ठीक है। तो 7 नेम, तो 7 9 जा कितनी हो जाएगा 63 हो जाएगा, 7 9 जा, और ये कितना हो गया 5 5 5, तो 5 25 पंचे कितना होता है 125। इधर आप चाहें तो लिख सकते हो कि कोई भी ना हल कर पाए मतलब ए भी ना हल कर पाए इंटरसेक्शन, और बी भी ना हल कर पाए इंटरसेक्शन, सी भी ना हल कर पाए। तो ए चाहे तो इसे लिखो या ना लिखो, सीधे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कह रहा था प्रश्न हल होने की प्रायिकता, तो हम ए निकाल चुके हैं कि प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता, कोई भी ना हल कर पाए इसका मतलब प्रश्न नहीं हल हुआ। तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक में से घटा दें तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो दूसरा लिख देते हैं प्रश्न हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। प्रश्न हल होने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी 1 माइनस दिस, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे समझ लो इसको प्रायिकता, तो वो कितनी है 1 माइनस ना हल होने की प्रायिकता कितनी आ गई 63/125 ए, और यहाँ से हम कर लेंगे इसको 125 माइनस 63 और ए कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ से घटा देंगे कितना आ जाएगा 62/125, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम। अब ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके का भी सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी बड़ा ध्यान से देखें। और 5 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, 5 या 8 नंबर के जो भी आप कर रहे हैं अभी तक जो किए हैं, जो पहले कर चुके दो वो भी कितने थे 5 या 8 मार्क्स के, और ये भी। तो क्या कह रहा है ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है। तो पी का मान ज्ञात करो। कंडीशन दे रखी है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय हैं और घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो हम सबसे पहले क्या डाल लेंगे, हल डाल लेंगे, ठीक है। और पहला क्या लिख देंगे, दिया है, जो सबसे पहले आपको लिखना है एग्जाम में, दिया है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दे रखी है, तो हमने कहा 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है, तो हमने कहा पी। अब हम डाल देंगे कंडीशन फर्स्ट, जो दे रखी है क्या कि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय, कुछ है नहीं भैया, बस आप 2 मिनट दो एकदम समझ में आ जाएगा। घटनाएं परस्पर अपवर्जीय हैं। अपवर्जीय का मतलब होता है डिसजॉइंट, अपवर्जीय का मतलब क्या होता है डिसजॉइंट इवेंट। जैसे सेट में हम पढ़ते आ रहे थे डिसजॉइंट सेट, या जिसको हम बोलेंगे ऐसे सेट जिनमें कुछ कॉमन ना हो। अपवर्जीय डिसजॉइंट जिनका जोड़े नहीं हो रहा, जॉइंट और जॉइंट से पहले लगा डिस, इनका बेजोड़ मामला है, मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। तो सेट में हम कहा करते थे कि अगर 2 सेट जिनमें कुछ कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता था 0 हो जाता था। और यहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में घटनाएं इवेंट्स की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। क्या जब घटनाएं परस्पर अपवर्जीय होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 0 होगा। अब जो हमको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है,
इसका फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला याद कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए इसका फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, और ए यूनियन बी कितनी दे रखी है 3/5। तो यहाँ से 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 इक्वल्स टू पी प्लस का था। अब p बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूना 6 माइनस 5 बन जा 5/5 दूना 10, तो p की वैल्यू आ गई कितनी 1/10। इतनी बात क्लियर है। तो पहला आंसर। अब दूसरा कह रहा है घटनाएं स्वतंत्र हों तब बताइए जी, तो हमने कहा ये भी बता देंगे गुरुजी, कौन सी बड़ी बात है। अभी लो, घटनाएं क्या हैं, घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो जब भी घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हमको याद रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इनका इंटरसेक्शन भैया गुणा में बदल जाता है, इतनी सी बात याद रखनी। क्यों, इसकी काहे जरूरत पड़ेगी गुरुजी, पड़ेगी ना। क्या हमको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी हमने लिखा था, कितना है वैल्यू 3/5, तो यहाँ से डाल देंगे 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो कितना लिखा था पीछे 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसीलिए लिखा था जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए लिख लेना है, और यहाँ से वैल्यू ये हो जाएगी 1/2 प्लस पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है तो 1/p, और इधर कितना है 3/5। ये 3/5 ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा p माइनस p अपान कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, 2 इंटू पी। अब हम क्या करेंगे, सॉरी p कहाँ है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। क्या हुआ यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी p था भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था p था, सॉरी 1/p नहीं था, कितना था p। तो यहाँ से कितना हो जाएगा p इंटू 1 p/2, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2p माइनस p/2, और यहाँ 3 दूना 6 माइनस 5/5 दूना 10 हो जाएगा। अब ये काट देते हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इक्वल्स टू 2p में से p जाएगा तो p, और बटे में कितना था 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई, यही आंसर है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।